कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से पढ़ाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है अल्कोहल फेनॉल का, एल्डिहाइड कीटोन का, सबको एक साथ कर देंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं सॉल्बिलिटी के, एक साथ कर देंगे सबका। ठीक, थोड़ा रिमाइंड कर देना, फिजिकल प्रॉपर्टी पूछता है जेई में, इसलिए करवा देंगे। एल्डिहाइड कीटोन में आइए तो एल्डिहाइड कीटोन में देखो क्या था। सबसे पहले लिखो प्रिपरेशन। फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके करते थे हम लोग, पीसीसी लेते थे, याद करो। पीसीसी लेते थे, पीडीसी लेते थे हम लोग, MnO2 लेते थे, ये सब नहीं बताए थे एल्डिहाइड कीटोन आता, करवा दिए थे। सेकेंड लिखो फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से बनाएंगे आप एल्डिहाइड कीटोन्स, दोनों बनता है। यहाँ पे जितना भी प्रोसेस है स्ट्रिक्टली मैंने बोला था, पीसी 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो पीसीसी लोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, कीटोन। आप तो जानते हैं एल्डिहाइड कहाँ बनेगा, कीटोन कहाँ बनेगा। फ्रॉम एल्कीन जाएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन सब बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में अगर कन्वर्ट करना है आपको किसको, एल्कीन को, तो आपके पास ओजोनोलाइसिस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है किसका, ओजोनोलाइसिस का, तो लिख लो यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन बाय ओजोनोलाइसिस। लेकिन उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाता है ना। KMnO4 लेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल होता है ना, तो ओवर ऑक्सीडेशन का भी तो चांस है वहां पे। आई बात समझ में, इसीलिए ओजोनलाइसिस ही बेस्ट मेथड होता है। चलिए लिखो फ्रॉम एल्कीन बाय ओजोनलाइसिस। देखो एल्कीन ओजोनलाइसिस से जो एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, ये कोई कमर्शियल मेथड नहीं होता है, ये सब बहुत लार्ज स्केल पे से नहीं बनाते, हमको सेलेक्टिवली एक कंपाउंड बनाना है, तो इतना अच्छा रिएक्शन है। स्टेफन रिडक्शन होता है, रोजेनमोन रिडक्शन होता है, जिसमें स्ट्रिक्टली हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं, इटार्ड रिएक्शन होता है, तो ये सब यूज करते हैं हम। ठीक, तो इसमें देखो ओजोनलाइसिस होता है क्या, देखना। ये होता है एल्कीन। एल्कीन पे सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं हम लोग O3 का, NCCl4 में, ये बनता है ओजोनाइड। ओजोनाइड होता है। पेरोक्सी लिंकेज है, स्टेबल तो होगा नहीं, ये तो जानते हो आप। ओजोनाइड कैसा आता है तो वो भी आप देखोगे, तो मैंने बता दिया था वहां पे 11th में बताया था कि 1,3 डायपोलर कौन होता है आपका, ओजोन होता है। अब वो क्या, तो 1,3 डायपोलर पे जाके पहले मोनोजोनाइड्स बनाता है, दैट हैविंग द 2 पेरोक्सी लिंकेज। तो पेरोक्सी लिंकेज को कम करने के लिए रीअरेंज होकर किसमें कन्वर्ट होता है, ओजोनाइड में। अल्टीमेटली क्या होता है, ओजोनाइड में रहता है ये। लेकिन ये सब जितना भी रिएक्शन होता है सब नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं, लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे करवाओगे तो नहीं होता ये। अब ओजोनाइड बनने के बाद क्या होता है मेरे पास, ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव दो ओजोनलाइसिस होता है। अगर आपने क्या क्या देखो, एक होता है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं, देखो क्या, जिंक और वाटर, या आप डाइमेथाइल सल्फाइड भी ले सकते हो, या आप ट्राइफेनॉल फॉस्फेन भी ले सकते हो। ये सब क्या करते हैं, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। और एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। देखो नीट में तो नहीं, लेकिन ये एडवांस के क्वेश्चन में देख चुका डाइमेथाइल सल्फाइड से पूछा हुआ। ये लेते हैं हम लोग H2O2 से। इसमें होता है मिक्सर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मिक्सर ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड और कीटोन्स। वो तो डिपेंड करेगा कैसे एल्कीन पे वर्क करें ना हम लोग। इसमें क्या होता है, मिक्सर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड और कीटोन्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सब में क्लिप्ड होता है। क्या क्लिप्ड होता है बताइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लिप्ड हो जाएगी। मैग्नीज यही भी याद रहेगा ना, तो ये सब याद रखना, क्योंकि ओजोनलाइसिस मेनली स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए बहुत हेल्प करता है।
ओजोलाइसिस हेल्प टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन और एल्काइंस। ओजोलाइसिस से स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं हम लोग। ओजोलाइसिस से आप रेट्रो की तरफ जाओगे, वहां से स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके दूसरा रिएक्शन करवाओगे। देखो बेयर्स रेजेंट आपको क्या डिटेक्ट करवाएगा? अनसैचुरेशन। क्लोरीन वाटर क्या डिटेक्ट कर पाएगा? अनसैचुरेशन। लेकिन पोजीशन ऑफ आयन नहीं बोलेगा। पोजीशन ऑफ आयन कौन बोलता है? ओजोनलाइसिस। तो ओजोनलाइसिस हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स और अल्काइंस। कर लेंगे। ये ओजोनलाइसिस होता है, देखो इसमें क्या होता है। ये मैकेनिज्म आपको पता है कैसे बनता है? पता है ये? हाँ देखो अब क्या होता है ओजोनाइड में क्या होता है, तब देखो। अब जैसे हम लोग सी एस लिए, ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या होगा? CH2। और ये ओजोनाइड था, ये मोनोजोनाइड था, ओजोनाइड था ये। अब जैसे हम लोग जिंक देंगे और वाटर देंगे, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? रिडक्टिव। अब देखो कैसे होता है, देखना। पेरोक्सो लिंकेज है। देखो क्या बन रहा है। बीच से कौन निकल रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन। जो जिंक को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? जिंक ऑक्साइड में। ये देख लो, इधर का पार्ट से क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। इधर का बॉन्ड देखो आप तोड़ रहे हो, और ये इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड। इधर क्या होगा? पॉजिटिव, तो इधर निगेटिव ले तो ये पाई बॉन्ड तो क्या बनेगा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आपको सिंपली क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ के कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दोनों साइड जोड़ देना। ना कोई स्टेरियो सेलेक्टिव है, ना कोई स्टेरियो स्पेसिफिक है, ना ओरिएंटेशन है, कुछ नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ के कार्बन ऑक्साइड डबल बॉन्ड इंसर्ट कर देना। ये रिडक्टिव का बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेटिव का बात करेंगे तो जो अल्डिहाइड होगा फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। आपको भी पता है फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक में। कीटोन का तो प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन कर नहीं रहा हूँ, तो वहां पे H2O2 के यूज करके ले रहा हूँ। आप कीटोन के पार्ट को कीटोन ही में छोड़ देना, एल्डिहाइड के पार्ट को कार्बोक्सिलिक तक लेके चले आना। अगर यही काम मैं लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड से करवाता था, अल्कोहल बना के छोड़ देना। किसमें कन्वर्ट करेंगे? अल्कोहल में। ओजोनाइड टू लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड अल्कोहल। ओजोनाइड टू डाइमेथाइल सल्फाइड या जिंक इन वाटर, aldehyde ketone. Ozonide to the H2O2, carboxylic acid to ketones। कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या टूट के बनेगा आपका, देखना यहाँ पे। RCH डबल बॉन्ड O, और CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O। अभी इससे क्या निकल के आ जाएगा? जिंक ऑक्साइड। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। मतलब स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किससे करवाएंगे आप? ओजोनाइड के थ्रू। कर लोगे? समझ में आना कैसे टूटता है? ये तो एक रफली आइडिया रखोगे। आप क्या करना देखो, आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, एक देखो एग्जाम्पल देके देखो। CH3 लिए, CH लिए, और ये CH2 लिए। आपको भी पता है कि आपको ये पार्ट को तोड़ के एक ऑक्सीजन देना है इसको। आपको क्या करना है, किधर ऑक्सीजन देना है, किधर ऑक्सीजन देना, बीच से तोड़ देना। तो बताओ राइट साइड से क्या मिलेगा आपको? लेफ्ट साइड से क्या मिलेगा? ऐसे चल रही है। आप क्या करेंगे देखना यहाँ पे, ओजोन दे देंगे। सेकंड में क्या करेंगे? ZnH2O। क्या कर रहा है बताओ? रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव? रिडक्टिव। ये CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जनरल तो बता दिए थे ना। अगर वहां पे मेथाइल लेंगे ना, मिथाइल सल्फाइड, तो उसको नेसेंट ऑक्सीजन जब लेके आओगे ना, डाइमिथाइल सल्फाइड बन जाएगा। डाइमिथाइल सल्फाइड क्या कराता था? SN2। याद है आपको? वही डाइमिथाइल सल्फाइड। वो भी तो नेसेंट ऑक्सीजन आएगा ना। सल्फर पे अटैक करेगा तो क्या बना देगा? डाइमिथाइल सल्फाइड। कर लोगे ओजोन लाइसिस?
बताइए क्या देगा ये ओजोनाइट, इस पे जब रिएक्शन करवाएंगे तो। ओजोनाइट बना के बता दोगे या डायरेक्ट बना दे? बनेगा ये एक। बनेगा ये। अब देखो तो किधर से तोड़ोगे आप। देखो तो जब तोड़ेंगे आप यहाँ पे तो दिखता रहा आपको कि किधर से टूटेगा ये। सर इथेन 1,2 डायल। नहीं नहीं, बता रहे देखिए देखिए, ये आप ये समझ में आ रहा है आपको? ये पता चल रहा है आपको? यानी तो इससे भी इजी बता देंगे, बता दे। इजी। इसे इसे इजी बता देते देखिए। नहीं नहीं, आप देखिए ना क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये ऐसे कर दीजिएगा। ऑक्सीजन कट करना है ना आपको। आपको करना है क्या, देखो। इधर एक ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन। फिर से देखो, यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। हो गया। तीनों एक ही तरफ आ रहा है कि नहीं? ग्लाइकोजल बन जाएगा नहीं, थ्री मोर। ग्लाइकोजल बनेगा थ्री मोर। इस बार जो नीट में क्वेश्चन पूछा था ना, नीट में क्वेश्चन पूछा था कि ये आपका जैलीन है, ऑर्थोजैलिन। ऑर्थोजैलिन का बोला था कि ओजोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ऑर्थोजैलिन पे आपका तो दोनों पॉसिबिलिटी है। फिर ऑर्थोजैलिन पे जब दोनों पॉसिबिलिटी होगा ये, तो फिर तो आपका क्या होगा ये। आप दोनों को में देखो तो प्रोडक्ट तो थोड़ा वेरी करेगा। तो बोला अच्छा, विच वन पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ ओजोलाइसिस ऑफ ऑर्थोजैलिन। इसको बोलते हैं ऑर्थोजैलिन, हम लोग बोलते हैं। अब देखो दोनों में क्या होगा, सेम प्रोडक्ट आएगा कि डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा। आप देख लोगे खुद से कहाँ पे कैसा आएगा। CH3 CO, COCH3 आएगा ये। CH3 COCHO। चेक कर लो। CHO, ये CHO आएगा ये तीनों, बताइए। देखो, इसको ओजोलाइसिस करोगे तो ये नहीं आ जाएगी इधर से। और इसको जब ओजोलाइसिस करोगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो तो CH3CO CHO। ये तोड़ोगे ना, तो ये CH3COCHO। इधर भी तोड़ोगे तो वो सेम आएगा। फिर देखो इधर जब तोड़ोगे, इधर तोड़ोगे तो इधर से क्या ग्लाइकोजल आएगा कि नहीं? इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे,
ये पार्ट तो ये आएगा, रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, ग्लाइकोजन। आई बात समझ में। तो जैलिन जो दिया था, ऑर्थोजैलिन, पैराजैलिन, मेटाजैलिन होता, तब जैलिन के को भी एक आइसो देखो, एक पर्टिकुलर आइसोमर तो नहीं दिया आपको। तो जैलिन का दो पॉसिबिलिटी आइसोमर्स होगा, दोनों पॉसिबिलिटी आइसोमर पे आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। ये क्वेश्चन पहले किसने पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था आई थिंक जेई में या नीट में, कहीं जेई एडवांस में कहीं क्वेश्चन पूछा था इंटीजर टाइप। अब वही क्वेश्चन को पूछा था नीट में आपको 2024 में। हाँ, इस बार जो एग्जाम हुआ कर लेंगे। हाँ भाई, ओजोलाइसिस समझ में आ गया तो नोट करके लिख लो क्या होगा ओजोलाइसिस में, एक चीज देखना। अगर किसी भी एल्कीन में अगर CH2 ग्रुप रहेगा ये, तो आपके पास अगर रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस होगा, तो देखो एक तरफ मैंने ऑक्सीडेटिव लिखा, एक तरफ रिडक्टिव लिखा। तो इसमें आप इसको बना देना हमेशा फॉर्मल्डिहाइड में, तो इसको बना देना किस में, फॉर्मिक एसिड में। अगर डबल बॉन्ड आपका देखना कि डाई अल्काइल अगर होगा, तो उसको हमेशा कन्वर्ट कर देना कीटोन में। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कीटोन में। अगर देखना कि डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन होगा एक अल्काइल होगा, तो उसको हमेशा एल्डिहाइड कार्बोक्सिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना रिडक्टिव में। ऑक्सीडेटिव में उसको कन्वर्ट कर देना किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड में देखना कि इस तरह का डबल बॉन्ड्स आएगा, प्रोपाडाइन में आता है कि नहीं इस तरह का डबल बॉन्ड्स, तो कंटिन्यू अगर पाई बॉन्ड्स होगा तो बीच का कार्बन को हमेशा किस में लेके चल देना, CO2 में। अगर कहीं भी इस तरह का पाई बॉन्ड्स आएगा आपका, जो बेंजीन में देखिए तो नहीं इस तरह का लेंगे, आप तो तोड़ोगे पूरा, इधर पार्ट तोड़ोगे ना। अरे इधर भी पाई बॉन्ड तोड़ोगे, इधर भी पाई बॉन्ड तोड़ोगे ओजोलाइसिस के थ्रू, तो ये आ जाएगा आपका CHO, ग्लाइकोजल इसी में आता है। CHO, ये आ जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड्स। अगर आपका कहीं भी देखना कि CH रहेगा, ये CH2 रहेगा, और ये CH तो आप ऐसे तोड़ोगे ना। रुको, तो क्या बनेगा ये, CHO, CHO, देखो, देखो मैंने बता दिया ये टेम्पलेट अगर याद रखो तो क्वेश्चन पकड़ लोगे। हाँ, लेकिन याद रखना ओजोलाइसिस हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन में, देखना बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाओगे ना, तो ओजोलाइसिस के थ्रू स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना पता होना चाहिए। यही काम होता है ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में, जो कि है ना वही काम करेगा कौन, KMnO4। KMnO4 में सिर्फ फॉर्मिक एसिड किसमें ऑक्सीडाइज होगा, फर्दर CO2 में, लेकिन रिमेनिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज। कर लेंगे, देखो। ए, सब 11th में पढ़ाए हुए थे। फॉर्मिक एसिड होता है ओवर ऑक्सीडेशन हो जाए चले CO2, KMnO4, H2O2 नहीं। चलो इधर देखो, देखो इधर, बेंजीन समझ में आ गया ना कैसे होता। बेंजीन में कौन सा था आपका, 3 टाइप्स का सेम था ना आपका, इसलिए किस में आया था, ग्लिसरॉल में और ग्लाइकोजल में आया था। कर लोगे, और देखना। अगर मान लो कि आपके पास, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा ये। हम्म आप देखना हमेशा क्या करना है इसमें, स्ट्रक्चर जब फाइंड करने जाओगे तो देखना कि एक डाई कार्बोनाइल आ गया। अगर आपको डाई कार्बोनाइल आया, तो स्ट्रक्चर में ऐसे डाई कार्बोनाइल को रखना, ताकि क्या करना आपको रेट्रो की तरफ जाओगे स्ट्रक्चर जब आइडेंटिफाई करोगे, तो डाई कार्बोनाइल होगा मतलब क्या हो कि बीच का जो पार्ट होगा एक ही साथ होगा ये। अब फॉर्मिक एसिड का मतलब, किसी का ओजोलाइसिस से अगर फॉर्मिक एसिड आ गया, इसका मतलब CH2 टर्मिनल एल्कीन है। किसी में अगर CH2 आ गया
फॉर्मल्डिहाइड आ गया, इसका मतलब CH2 ग्रुप है उसके पास। और किसी में अगर CO2 आ गया, इसका मतलब वहां पे क्या है, कार्बन कंटिन्यूअस 5 बॉन्ड्स है। तो ये सब अगर आइडेंटिफाई करना समझ आओगे ना, तो स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जोनेसिस, तो समझ में आई है। अब देखो यहाँ पे तो आपने क्या फाइंड किया, यहाँ पे एल्डिहाइड भी फाइंड किया और क्या फाइंड किया, कीटोन भी। तो कोई ऐसा सिंथेटिक यूटिलिटी नहीं होता कि यहाँ पे ओजोलाइसिस लेके प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि जो प्रोडक्ट आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए सेपरेशन क्या होता है आपके लिए सबसे चैलेंज। इसलिए ओजोलाइसिस बहुत आपका प्रोडक्टिव रिएक्शन नहीं होता है कि इसके लिए कीटोन हम लोग स्ट्रिक्टली बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट याद रखना, ओजोलाइसिस सबसे ज्यादा हेल्प होता है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने। कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम एल्काइंस, थर्ड होगा नहीं है। ये एल्काइन होता है। एल्काइन पे हम लोग HgSO4 1% लेते हैं और H2SO4 40%। आपने देखा होगा 333 केल्विन टेम्परेचर लेते थे, हाइड्रोलाइसिस होता। और इसमें आपका मार्कन का प्रोडक्ट बनता है CH2। ये क्या आपका इनॉल, जो स्टे नहीं करेगा, ऑटोमराइज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन में। ऑटोमराइजेशन, जिसको एसोमराइजेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। एसोमराइजेशन के थ्रू किस में जाएगा वो, कीटोन में। ये क्या होता है मोर स्टेबल। तो मार्कन का फिर एंटी मार्कन का प्रोडक्ट। एल्काइन होता है वाटर में इंसॉल्युबल होता है, एल्काइन वाटर में इंसॉल्युबल होता है। तो एल्काइंस कैन हाइड्रोलाइज्ड, एल्काइंस वाटर से रिएक्ट तभी करेगा जब आप टेम्परेचर हाई लोगे इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। जब भी एल्कीन पे अल्काइन पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करोगे, आपको HgSO4 का हेल्प लेना पड़ेगा, बिकॉज एल्काइन इज केमिकली लिस्ट रिएक्टिव कंपेयर टू एल्कीन्स। जितना फास्ट आप रिएक्शन एल्कीन में देखेंगे, अल्काइन में उतना फास्ट नहीं होता। अगर आपको डबल बॉन्ड के क्रॉस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस, तो डबल बॉन्ड में फास्टर होता है कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर मान लो किसी भी सबस्ट्रेट में डबल एंड ट्रिपल आइसोलेट पोजीशन पे, कंजुगेट पोजीशन पे नहीं, तो आप हमेशा वन इक्विवेलेंट पे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का यूज करोगे तो डबल बॉन्ड पे ही अटैक करवाएंगे, ट्रिपल पे नहीं। अगर डबल ट्रिपल आपका आइसोलेट कंडीशन पे नहीं, कंजुगेट पोजीशन पे है, तो आप ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन करवाओगे सो दैट आपका अल्काडाइन आ जाएगा, मतलब कि कंजुगेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। ये सब थोड़ा याद रखना क्वेश्चन, बता देता हूँ मैं। देखो, उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। तो आपको पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कन का प्रोडक्ट आता है। और H2O2 लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा आपको पता है यहाँ पे CH और ये OH आ जाएगा। फिर ये विनाइलिक अल्कोहल है, ये क्या होगा, लिस स्टेबल होगा। ये टॉटोमराइज करके चला जाएगा किस में, टॉटोमराइजेशन करके चला जाएगा आपका एल्डिहाइड में। ये R हो जाएगा, ये CH2। अगर अल्काइन को आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे तो किसको क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस बाय HgSO4 या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। तो एंटी मार्कन का प्रोडक्ट या मार्कन का प्रोडक्ट, मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। उसमें क्या था, मार्कन का प्रोडक्ट। तो मार्कन का प्रोडक्ट बनाओगे आप किस में, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बाय यूजिंग HgSO4। अब देखो 11th में तुम्हारे में तो मर्क्यूरी ने मैंने लेके इसका मैकेनिज्म बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोला था, याद करो। HgSO4 के प्रेजेंस में वाटर के एडिशन का रिएक्शन कौन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है।
मरकरी के प्रेजेंस में जब भी अल्काइन पे रिएक्शन करवाओगे वो सारे रिएक्शन आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं। तो ये स्पेसिफिकली याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ये। अल्काइन जोनों में कर लेंगे। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। खुद से बताइए, आपके पास ये प्रोपाइन है, ये प्रोपाइन पे अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या बनेगा? Hg2+H+ लिखा रहा है कि ना, समझ आना कि क्या हाइड्रोलाइसिस है ये। क्या बनाएंगे प्रोडक्ट? एसीटोन। इसी पर अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लेते थे क्या बनता? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते थे क्या बनता आपका ये? एल्डिहाइड। बताइए थे क्या बनेगा? हम्म। क्यों आएगा? समराइज करके तो कीटोन में चला गया वो। बताइए क्या बनेगा? बनेगा ये। अच्छा ये बताओ, मार्कुरिनियम आयन जब बनाते थे हम लोग तो ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा चार्ज होता था? पॉजिटिव। आप पॉजिटिव जब चार्ज होता है ट्रांजिशन स्टेट में तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी विल गेट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग। और ये जो फेनल रिंग है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी क्या मिलेगा? हाई। दैट्स व्हाई द न्यूक्लियोफाइल अप्रोच फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। देखो ये, आपको जब एल्काइन लिए, एल्काइन ये, तो इस पे पहले कौन आएगा? Hg2+। और ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन देता भी किसके थ्रू? डियर वाइटल फील्ड होता है ना, उसी के थ्रू देता है ये। जैसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा देखो, 2+। आप जो वाटर अटैक करेगा वो किधर से अटैक करेगा? जैसे ट्रांजिशन स्टेट आपका ज्यादा से बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप will stabilize the transition state. Transition state you are getting the positive polarization, positive charge। बताइए मार्कन का एंटी मार्कन का, यही स्टेप होता है इसका RDS। ये स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो देखना कि OH आ जाएगा, ये H, और ये क्या होगा? G+। अब बताइए बेटा टोटोमराइजेशन होगा कि नहीं? फिर क्या जाएगा कीटोन में। फिर वहां से मरकरी हटाएंगे, मरकरी जो देख लो फिर हटेगा वहां से। फिर इनॉल में जाएगा, फिर टोटोमराइज करके कीटोन में जाएगा। 2 बार होता है, इनॉल टू कीटोन, कीटोन टू इनॉल, फिर इनॉल टू कीटोन। आई बात समझ में? आपको ये याद रखना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? न्यूक्लियोफिलिक। आपको ये याद रखना कि OH जाएगा कहाँ पे? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिलेगा। तो डेफिनेटली वाटर कहाँ से अटैक करेगा? जहाँ से इंडर्ट साइड्स होगा, मतलब जहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा। जिधर हाइड्रोजन होगा उधर से अटैक नहीं करेगा। कभी कभी क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप में कहीं पे विड्रॉइंग ग्रुप दे देगा। तब तब विड्रॉइंग की तरफ मत जाना, क्योंकि विड्रॉइंग क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को डिस्टेबलाइज कर देना। आप हमेशा डोनेटिंग की तरफ कर लेंगे। समझ में आई बात ये? फिर आप क्या करोगे, सुमराइजेशन करोगे इसको। आइसोमराइजेशन करके जाएगा किसमें? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये CH2, और इसे क्या होगा? G+ आएगा। अभी एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ से, फिर उसको ग्रेजुअली हम हटाते जाएंगे।
फिर एस्टमराइजेशन होगा, अल्टीमेटली किसमें चला जाएगा, वो कीटोन। तो उतना डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ याद रखने, 11th में पढ़ाए थे पूरा मैकेनिज्म, आप याद रखने फिर जाएगा वो। फिर ऑटोमराइजेशन होगा, उसी के थ्रू हम लोग किसको रिमूव करेंगे, ये जो मरकरी देखो, ये जो मरकरी है आपका, ये मरकरी किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। वाटर ऑटोमराइजेशन कौन आया था, G2+ आया था ना, G2+ आया था ना, G2+ जा रहा है ना फिर। G2+ कैटलिस्ट का काम किया नहीं यहाँ पे, तो देखो फिर क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये क्या होगा CH2, और फिर क्या होगा G2+। फिर ऑटोमराइजेशन होगा यहाँ पे, एसिडिक मीडियम लिए, फिर ऑटोमराइजेशन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, प्लस। देखो ऑटोमराइजेशन कैसे होगा वो भी आपको पता है एसिडिक मीडियम में, देखो क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये क्या होगा CH2। आप खुद से सोचो, इसमें प्रोटोनेशन हो गया, इस पे CH3 कर दो इसको, CH2 तो ये CH3 आ जाएगा। हाँ वो तो इस पर डिप्रोटोनेशन कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड, ये कीटोन। यही बात समझ में। रिलीज कौन होगा, H+। तो बताइए इसमें H+ Hg+ किसके तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट। Without taking HgSO4, is it possible to add the water above the above the alkyne? No, कभी नहीं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन अल्काइन किसमें फिजिबल होगा, एल्कीन में। अल्काइन क्या होता है वाटर में, इंसॉल्युबल। कर लोगे, कौन सा एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। कर लिए, तो यहाँ पे क्या देखा आपने, अगर आप अल्काइन को कन्वर्ट करना चाहते हो एल्डिहाइड्स में, तो यू हैव टू प्रेफर द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इफ यू हैव टू कन्वर्ट द अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन टू कीटोन, देन यू हैव टू प्रेफर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। कर लेंगे, नेक्स्ट लिखो। थर्ड होगा ये, फोर्थ, फोर्थ होगा फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड से जाएंगे तो इसमें दो प्रोसेस लेंगे, बायरोजनमुंड रिडक्शन। इस प्रोसेस में सिर्फ एल्डिहाइड बनाते हैं और कुछ नहीं। याद रखोगे क्या बनाओगे ये, एल्डिहाइड। लिख लो, एल्डिहाइड प्रिपरेशन। आपने लिया था लेन लार्ज कैटलिस्ट लिया था, किसके लिए, टू स्टॉप द रिडक्शन, पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एसिड क्लोराइड टू द एल्डिहाइड्स in presence of Lindlar's catalyst। अगर इसको अल्कोहल में लेके चले जाते हैं ना तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है। आई बात समझ में, अगर अल्कोहल में लेके चले जाते तो क्या होता, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता। लेकिन आपने पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड बाय यूजिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट, उसी को बोलते हैं रोजनमून। देखो एग्जांपल, आपके पास एसिड क्लोराइड है, हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन प्लेडियम सपोर्टेड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट। पॉइजन किससे करते हैं हम लोग, बेरियम सल्फेट भी सपोर्ट करते हैं हम लोग, और क्विनोलिन सल्फर से क्या करते हैं हम लोग, पॉइजन करते हैं। ये कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, और एक क्या बनेगा आपका, HCl। रोजनमून याद रखना, एल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए होता है।
देखो एसिड क्लोराइड को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो तो रोजनमून रिडक्शन, एसिड क्लोराइड को अगर कीटोन में कन्वर्ट करोगे तो डालकल कैडमियम। बताते कैसे होता है। कर लिए। बताओ बेंजोइल क्लोराइड लेंगे तो क्या बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर हम लोग PCl5 का रिएक्शन करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब SOCl2 का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। बेंजोइल अल्कनॉइल याद करो तो बेंजोइल क्लोराइड। और उस पर अगर हम लोग लिंडार्स लेंगे तो क्या बनेगा, बेंजल। इस पे लिंडलर्स ले लो आप। देखो हाइड्रोजनेशन करेंगे प्लेडियम, सपोर्टेड और कैल्शियम कार्बोनेट। आज के डेट में जब लैब में काम करोगे आप लोग तो देखना सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट ही सपोर्ट करवाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ना, ओवर रिडक्शन का चांस ही नहीं होने देता। बेरियम सल्फेट होता है तो कभी कभी देखा गया समटाइम ओवर रिडक्शन का भी कुछ प्रोडक्ट आया। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है कि ओवर रिडक्शन का चांस ही नहीं होने देता, क्योंकि जैसे ही एल्डिहाइड बनता है तो वहां पे स्केपिंग में बहुत हेल्प करता है, बोलता है जल्दी भागो यहाँ से। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट में ओवर रिडक्शन का चांस बहुत नेग्लेजिबल होता है। इसलिए आज के डेट में अगर आपको रोजनमून प्रेफर करना है तो यू हैव टू प्रेफर द प्लेडियम मस्टली सपोर्टेड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कहीं भी कैल्शियम कार्बोनेट लिखेगा तो कंफ्यूज मत हो जाए, बेरियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट कुछ भी सपोर्टर लेते हैं, सबसे बेस्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कर लेंगे। हम्म। कार्बोक्सिलिक एसिड पे SOCl2 का रिएक्शन करवा दो, PCl5 का रिएक्शन करवा दो, कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो। तो ये क्या था आपका रोजनमून। सेकेंड लिखो। रेल का पेसालेशन। क्या बनाएंगे यहाँ पे, कीटोन ही बना पाएंगे ना आप। याद करो बेंजीन पे जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाए थे क्या बना था, कीटोन बना था कि नहीं आपका। बस हो गया। देखो यहाँ पे एसिड क्लोराइड लेते थे हम लोग, एनाड्रेस क्या लेते थे, तो बेटा क्या बनता था, एसीटोफेनॉन बेंजोफेनॉन बहुत सारा बनाए थे कि नहीं, तो क्या बनता था, कीटोन। तो एसिड क्लोराइड को अगर कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कौन सा प्रोसेस लेंगे, रेल का पेसालेशन। एरोमेटिक कीटोन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, एरोमेटिक कीटोन में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या लेंगे, रेल का पेसालेशन। ये पढ़ा चुके हैं इसलिए ज्यादा वेटेज नहीं देंगे इस पे। चलो आगे निकलो। अल्काइल कैडमियम। डाल्कल कैडमियम लेके आता है कीटोन। सुनो, पेरिल का पेसाइलेशन अगर एसिड क्लोराइड का करवाओगे तो क्या बनेगा, एरोमेटिक कीटोन। और डाल्कल कैडमियम लेंगे तो एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों बन सकता है, लेकिन इससे कीटोन नहीं बनता। अगर एसिड क्लोराइड को आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो फिर ओजन बन, एसिड क्लोराइड को अगर कीटोन में कन्वर्ट करना है तो पेरिल का पेसाइलेशन और डाल्कल कैडमियम। देखो क्या करता है डाल्कल कैडमियम। यहाँ पे दो स्टेप में होता है रिएक्शन, क्या स्टेप होता है सुनो। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग डाल्कन। देखो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग कैडमियम क्लोराइड से। इसको बोलते हैं मेटल एक्सचेंज। एक मेटल दूसरा मेटल को रिप्लेस कर रहा है ना। इसको हेलोजन एक्सचेंज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मेटल एक्सचेंज। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा अल्काइल डाल्काइल कैडमियम, ये MgX और ये Cl। ये क्या बना, डाल्काइल कैडमियम। अब इससे एडवांटेज क्या मिला, इससे एडवांटेज मिला कि ग्रिग्नार्ड का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। Carbon and magnesium having the more electronegativity difference. A carbon, a cadmium having the less electronegativity difference. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस करोगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। इसलिए आप देखोगे लिथियम के साथ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और भी ज्यादा होता है। इसलिए लिथियम का जो रिएक्शन होता था
कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो आप कीटोन तक चले जाएंगे। कहाँ तक चले जाएंगे? कीटोन पे। अब ग्रिग्नार्ड का जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो क्या करेगा? वहां पे एसिड बेस रिएक्शन होकर ग्रिग्नार्ड डिकम्पोज हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होता। तो वो क्वेश्चन के थ्रू दिखाएंगे तो समझ में आएगा। अभी सिर्फ याद रखना कि इसको तो हेलोजन एक्सचेंज, ये मेटल एक्सचेंज प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? मेटल एक्सचेंज। ये इसी को बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? क्यों बोलते हैं? यहाँ पे मेटल एक्सचेंज हुआ। मेटल whose electronegativity very close to the carbon, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे रहता है ना, लिथियम को मान लो टॉप पे रखा, फ्लोरीन को मैंने नीचे रखा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पे होगा ना, उसको हमेशा जो लोअर पोजीशन पे वो रिप्लेस कर देता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होगा हाईली रिएक्टिव मेटल का, तो लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को ग्रिग्नार्ड से क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। ग्रिग्नार्ड दोनों। तो देखो डालकल कैडमियम आ गया। अब ये जो डालकल कैडमियम होगा इसका रिएक्टिविटी और अगर जाएंगे तो डालकल कैडमियम लेस रिएक्टिव होता कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड। रिएक्टिविटी मैंने क्या किया? कंट्रोल कर लिया। क्या ना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब देखो ये क्या लिए? एसिड क्लोराइड लिए, और यहाँ पे डालकल कैडमियम लिए, और ये सब जितना भी रिएक्शन होता है सब इथर में होता है, ड्राई इथर में होता है ये सब। जैसे करोगे निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? कीटोन में। फिर यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड आ गया। फिर कैडमियम क्लोराइड कहाँ पे जाएगा? स्टेप वन में। फिर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाएगा, फिर कीटोन बनाएगा, फिर कैडमियम क्लोराइड जाएगा। तो लिटरली देखो तो कौन कंज्यूम हो रहा है आपका? अब लेट देखो तो कौन एक्चुअली कौन कंज्यूम हो रहा है? ग्रिग्नार्ड। कैडमियम क्लोराइड नहीं। कैडमियम क्लोराइड तो एक सोर्स हो गया आपका। आप तो बोलोगे कि डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड क्यों नहीं लिया आप? अगर आप डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड लोगे तो ग्रिग्नार्ड का रिएक्टिविटी हाई होता है, तो कीटोन को फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। आप याद करो, एसिड क्लोराइड पे जब ग्रिग्नार्ड करवाए थे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाए थे, मतलब निक्लोफिलिक सॉल्यूशन के थ्रू कीटोन बनाए थे, फिर उस पर ग्रिग्नार्ड अटैक किया था। मतलब इज इट नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द रिएक्शन अप टू द कीटोन? कीटोन चला जाएगा फर्दर किस में आपका? अल्कोहल में। आप रोक ही नहीं सकते हो। लेकिन डाल कैलकेडमियम लेंगे तो आप रोक दोगे, क्योंकि रिएक्टिविटी आपने कंट्रोल कर लिया। अल्टीमेटली क्या बनेगा? सिर्फ आपका कीटोन। और डालकल कैडमियम जो होता है लीनियर मॉलिक्यूल्स होता है। डालकल कैडमियम क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो जितना भी एसिड लिए थे उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था? एसिड क्लोराइड ही था ना आपका। बताइए इस पे क्या होगा? डेल माइनस इस पे क्या होगा? डेल प्लस। तो ये निक्लोफाइल का सोर्स हो गया ना। देखो निक्लोफाइल का सोर्स गया वहां पे। क्या हो रहा है? निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ये। बताओ बेटर लिविंग ग्रुप कौन है इसमें? क्लोरीन बेटर लिविंग ग्रुप है ना। देखो किसमें कन्वर्ट हो गई? कीटोन। क्या निकल के आ गया वहां पे? क्लोराइड। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ निक्लोफाइल कौन है आपका? डायल्कल कैडमियम। फर्दर डायल्कल कैडमियम का किस पे रिएक्शन नहीं होगा? कीटोन पे, क्योंकि लेस रिएक्टिव है मोर रिएक्टिव? लेस रिएक्टिव। एसिड क्लोराइड में जाओगे तब बोलोगे एसिड क्लोराइड में क्यों होगा, तो बेटा इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। दैट मेक दिस कार्बोनाइल कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक। दैट्स व्हाई alkyl cadmium alkyl group can approach the carbonyl carbon, but this is the electron donating group that make this carbonyl carbon less electrophilic. That's why then alkyl cadmium cannot approach this carbonyl carbon. आई बात समझ में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के चलते रेट ऑफ रिएक्शन को भी कंट्रोल कर ले। तो अगर कहीं भी डालकल कैडमियम का देगा रिएक्शन तो क्या बनाओगे? एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर लोगे? कीटोन में। आपने किसी ने क्वेश्चन भी दिखाया था डालकल कैडमियम का रिएक्शन, तो समझ में आ गया। लिखो नेक्स्ट। ग्रिग्नार्ड एसिड क्लोराइड क्या प्रोडक्ट बनता था याद करो? 3 डिग्री अल्कोहल।
देखो, यहीं पे अगर मान लो कि मैंने ग्रिग्नार्ड ले लेता, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1, और सेकेंड में अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता, क्या बनता है यहाँ पे? ये मेथाइल, ये इथाइल, ये इथाइल, ये OH बनता है कि नहीं? क्या करवाएगा? सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन। और जब आप डालकल कैडमियम लिए थे, क्या देखा आपने? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, नॉट एडिशन। आई बात समझ में? तो डालकल कैडमियम तक कहाँ तक जाएगा? सब्स्टिट्यूशन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, इतना याद रखो। लिथियम के साथ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। मैग्नीशियम जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए अल्काइल लिथियम सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, जितना भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो तो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है अल्काइल लिथियम। और सबसे स्लो करता है डालकाइल कैडमियम, डालकाइल जिंक। कोरेओसिंथेसिस जो लेते हैं आपने, उसमें गिलमान रिएजेंट आपने पढ़ा, डालकाइल लिथियम क्यूप्रेट, ये सब क्या होता है? पुअर सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्गर नहीं। लेकिन आप ग्रिग्नार्ड देंगे तो दीज आर द स्ट्रॉन्गर सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आपको लेयर कीटोन पढ़ा रहे हैं, आप वो बताएंगे जो एडवांस क्लास बताएंगे, 1-2 एडिशन प्रेफर करता है ग्रिग्नार्ड। और डेल्टा कैडमियम लोगे या डेल्टा लिथियम क्यूप्रेट लेंगे तो 1-4 एडिशन करवा, पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। कर लेंगे तो ये समझ में आएगा निकल डेल्टा कैडमियम, ये डेल्टा कैडमियम पे। तब बताओ, देसी क्लोराइड से आपने क्या बनाया? 3 मेथड यूज किया। वनली फॉर एल्डिहाइड, देन रोजनमूल, एरोमेटिक कीटोन, देन फेल्डक्राफ्ट डिसैलेशन, कीटोन, डेल्टा कैडमियम, डेल्टा कैडमियम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल पैसाइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रोजनमूल रिडक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तीनों का मैकेनिज्म आपको पता है। कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो। थर्ड या फोर्थ होगा? फिफ्थ होगा ना ये। लिखो फ्रॉम इस नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड। साइनाइड से करोगे तो देखो फर्स्ट स्टेफन रिडक्शन। ये होता है वनली फॉर एल्डिहाइड। रोजनमूल से क्या बनाते हैं हम लोग? आपने देखा तो रोजनमूल से क्या बनाया था आपने? एल्डिहाइड। स्टेफन से क्या बताएंगे? एल्डिहाइड। साइनाइड को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो स्टेफन रिडक्शन ले लो। साइनाइड को अगर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोलाइसिस कर दो। साइनाइड को अगर प्राइमरी मीन्स में कन्वर्ट करना है तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो। कर लेंगे तो देखो यहाँ पे साइनाइड्स हो जाएंगे। इसमें रिएक्शन करवाएंगे SnCl2 और HCl, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बनेगा आपका? एल्डिहाइड। SnCl2 क्या होता है? रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग। SnCl2 क्या होता है? रिड्यूसिंग। स्टेनस क्लोराइड है ना, SN2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, SN4 प्लस स्टेबल होता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स टू एन एल्डिहाइड बाय यूजिंग स्टेनस क्लोराइड HCl, तो क्या बोलते हैं उसको? SnCl2 and HCl, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। नहीं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाता है इसमें। मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा उससे। देखो चलिए होता है क्या देखना। ये क्या आपका साइनाइड है। आप जब जाओगे तो SnCl2 और HCl लेंगे। इसका काम होता है इसको इमीन्स में कन्वर्ट कर देना। तो बताओ इसको क्या बोले थे आपने? इमीन्स बोला था ना। और इमीन्स का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है बेटा? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से। एल्डिहाइड नहीं बनता था? बनता था तो याद रखिएगा।
तो स्टेनस फ्लोरेसियल किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, साइनाइड को? इमीन्स में। इमीन्स का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है आपका? एल्डिहाइड। तो उधर का मैकेनिज्म आपको तो पता है कहाँ से एल्डिहाइड बनेगा ये, बता दिए थे ना, प्रोसेस याद करो। खुद से बताइए क्या होगा, SnCl2 लिए, Cl लिए, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा कि नहीं? अगर कोई आइसोटोपिक लेबलिंग होता, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता तो बोलते ये सब इन्फॉर्मेशन याद कर लेंगे। तो नाइट्राइल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लेंगे आप? स्टेफन रिडक्शन कर लोगे। देखो, आपने नाइट्राइल पे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का रिएक्शन करवाया था, याद करो। हाइड्रोजन साइनाइड पे आपने एल्डिहाइड बनाया था, अल्काइल साइनाइड पे आपने क्या बनाया था? कीटोन। बता दिए थे ऑलरेडी। याद है? एक और एक ये बता दिए थे आपको, याद करो, ये बताए थे आपको कहाँ पे? अल्कोहल में करवा दिए थे। वहीं पे मैंने एमीन्स का हाइड्रोलाइसिस भी बताया था, याद होगा आप लोगों को। एमीन्स का हाइड्रोलाइसिस करके मैंने सारा रिएक्शन करवाया था। हाइड्रोजन साइनाइड पे अगर आपने फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएंगे और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो एमीन्स के थ्रू बन जाता है किसमें वो? एल्डिहाइड में जाता था। जाता था कि नहीं? पीएच आता था या एल्डिहाइड? इसमें किस में जाता था आपका? अल्काइल साइनाइड में। कीटोन में। यहाँ पे कीटोन था, यहाँ पे क्या था आपका? एल्डिहाइड। चलो हो गया ये। बता दिए थे मैकेनिज्म, जाके देखो, इमीन्स का हाइड्रोलाइसिस सारा बता दिए थे इन्फॉर्मेशन। आप देखोगे ना, कहाँ पे अल्कोहल का प्रिपरेशन जब करवाए थे ना, तो वहां पे मैंने ग्रिग्नार्ड का सारा रिएक्शन करवा दिया था, साइनाइड आइसोसाइनाइड का, दोनों का करवाए थे, याद करो। फिर मैंने वहां पे बताया था कि इमीन्स का फॉर्मेशन होता था। इमीन्स का मैंने हाइड्रोलाइसिस से लेकर रिडक्शन तक मैंने बताया था कि इमीन्स का रिडक्शन करोगे तो इमीन्स पे चला जाएगा एमीन में। एमीन्स का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है आपका। बताए थे ये। कर लिए ये। आप बता दो, साइनाइड को अगर कन्वर्ट करना आपको एल्डिहाइड कीटोन में, तो आपके पास, देखो, अल्काइल साइनाइड को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे तो स्टेफन, और अल्काइल साइनाइड को अगर कीटोन में कन्वर्ट करोगे तो क्या लोगे आप? ग्रिग्नार्ड। कर लेंगे। नोट करके लिख लो। डाइबल एच याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये क्या होता है? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब इसको देखोगे तो ये कुछ होता है, देखो, हाइड्रोजन लिए, एल्युमिनियम लिए, ये डाइसोब्यूटाइल लिए, तो ये होगा, देखो। देखो कितना कार्बन लिए, 1 2 3 4। नहीं नहीं नहीं, आइसोब्यूटाइल लिए थे ना, एक कार्बन ज्यादा ले लिए थे, देखो रुको रुको। ये डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम लिए ना, ये देखो आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम। देखो, ये आइसोब्यूटाइल पोजीशन होता नहीं, ये CH होता है, ये CH3। और इसको क्या बोलते हो? आइसोब्यूटाइल पोजीशन बोलते हो ना आप। फिर आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, आपको क्या लगता है स्टेरिकल हिंड्रेड है कि नहीं है? तो जब मेटेलिक हाइड्राइड को स्टेरिकल हिंड्रेड कर दोगे तो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। अगर यही काम आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करोगे ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, तो वो क्या करेगा, नाइट्राइल पे अगर काम करेंगे तो उसको कन्वर्ट कर देगा एमीन्स में। अगर ईस्टर पे काम करेंगे तो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? अल्कोहल में।
लेकिन आपको क्या करना है, एल्डिहाइड तक ही रोकना है। तो एल्डिहाइड तक रोकने के लिए आप क्या लोगे, उसके रिड्यूसिंग पावर को सीज करो, थोड़ा रिड्यूस करो। तो उसके लिए क्या लेंगे, डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड एक होता है जो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, लो कर देते हैं। अब रिएक्शन कहाँ होता है, तो -78 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सॉल्वेंट क्या लेंगे, तो एनहेक्सेन लेंगे। मतलब हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट लेते हैं, -78 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। इवन रूम टेम्परेचर पे करोगे या नॉर्मल टेम्परेचर पे करोगे, तो फिर ये अपना रिड्यूसिंग पावर हाई कर देगा, तो फिर ओवर रिडक्शन हो जाता है। तो देखो कैसे होता है ये क्या करता है ये देखना। अगर कहीं भी आपको साइनाइड मिलेगा, और साइनाइड पे अगर डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया आपने, इसको ऐसे लिख देगा, देखो IUB। देखो ये इसको ऐसे शॉर्ट में लिखा जाएगा, ये HAL, आइसो ब्यूटाइल ट्वाइस। समझ आएगा, डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो एल्युमिनियम हाइड्राइड सेकेंड में लेंगे आप हाइड्रोलाइसिस। ये रिएक्शन करवाते हैं 78 डिग्री सेल्सियस में, और किस में, NHCN। तो ये सब क्वेश्चन जब बनाओगे तो देखना रहेगा कि -78 डिग्री सेल्सियस NHCN लेगा, तो समझ लेना वो सब क्या सॉल्वेंट है। अब फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, देखना है क्या बना, देख चेक करो। एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड। साइनाइड टू एल्डिहाइड स्टेफन भी होता है, डबल H भी लेते हैं लोग। क्या देखोगे, ये क्या है आपका ईस्टर। अगर डबल H लेंगे आप, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये भी कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड। अभी तक आपने ईस्टर से नहीं पढ़ा था, तो ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या लोगे, डबल H। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों याद रखना। एक का मैकेनिज्म बता देता हूँ, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। डबल H करता है क्या, रिडक्शन करता है साइनाइड टू एल्डिहाइड, ईस्टर टू एल्डिहाइड, डबल H। देखो क्या होता है, जैसे मैंने ईस्टर लिया, ये एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ये एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ये सुब्यूटाइल हाइड्राइड लिए। आप खुद से बताइए, लॉन पेयर है नहीं है। एल्युमिनियम क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है, लुईस एसिड तो होता है एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या करेगा, इससे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट करने के बाद देखना क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाया। बताइए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेटेड विद एल्युमिनियम। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एल्युमिनियम आ जाएगा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, और ये क्या होगा, हाइड्रोजन। ये क्या होगा, O। इस पे हो जाएगा माइनस। अब आप करो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में क्या था, AlH4- था ना, वो क्या ट्रांसफर करता था, हाइड्राइड आयन H- देता था कि नहीं। तो वैसे ही आप सोचो यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, देखना न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन कैसे होगा, देखो ये H- इस पे अटैक करेगा। अब तो H- क्या होता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल या पुअर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर। वो H- ने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर दिया। फर्स्ट क्या होगा, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड जो था, डाइसोब्यूटाइल, दैट गेट कोऑर्डिनेटेड विद ऑक्सीजन लोन पेयर। आफ्टर कोऑर्डिनेटिंग ऑक्सीजन लोन पेयर या आफ्टर कोऑर्डिनेटिंग नाइट्रोजन लोन पेयर, ट्रांसफर द हाइड्राइड टू द कार्बोनाइल कार्बन। आई बात समझ में, तो ये हाइड्रो कार्बन पे ट्रांसफर कर दिए वो। ट्रांसफर करने के बाद देखो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, Al, और ये क्या होगा, आइसो ब्यूटाइल। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये क्या होगा, OR। बताओ, आप कहीं पे लिविंग ग्रुप दिख रहा है आपको, अल्कोक्सी। देखो लिविंग ग्रुप है, यहाँ से हटेगा। ये क्या होगा, H आ जाएगा। अब बेटा आप क्या कर रहे थे, हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, तो फिर तो ऑक्सीजन एल्युमिनियम का बॉन्ड टूटेगा ना आपका।
तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेक करो। एल्डिहाइड। ये पार्ट जो ले रहा हूँ नहीं, ये पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट, वही पार्ट को मैं एल्डिहाइड बना रहा हूँ। समझ में कैसे किया? डाइसोब्यूटाइल गेट कोऑर्डिनेट विद ऑक्सीजन लोन पेयर, आफ्टर कोऑर्डिनेट विद ऑक्सीजन लोन पेयर ट्रांसफर दैट टू द कार्बोनल कार्बन, फॉलोड बाय आपने किसको लिया, अल्कोक्सी को रिमूव किया। दैट सिंपली शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही रिएक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, एल्डिहाइड में। और इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक कर रहा है, एच माइनस। सोर्स कौन है, डबल एच। कर लेंगे, बताइए। कहाँ पे, ये, अच्छा ये जो लिया था ये, तो उससे तो हटा दिए थे, देखो यहाँ पे जैसे प्लस आ गया तो हटा दिए थे उससे। ये ये तो ये तो आपको इस पे क्या लाओगे, इस पे पॉजिटिव लाओगे। ये लॉन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा इस पे। ये फिर तो चला जाएगा, ये हट जाएगा ना यहाँ से। ये फिर तोड़ लेगा यहाँ से, फिर जाएगा तो फिर अपना वो क्या करेगा, फिर वाटर उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो वाटर उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वो एच बना लेगा। नहीं अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन डोनर था ना, चला गया, ये खत्म। हाइड्रोलाइसिस जैसे किए तो ये खत्म हो जाएगा आपका। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये फिर नहीं आ पाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम पे जो हाइड्रोजन था वही तो मेन था आपका रिड्यूसिंग पावर। अब उस हाइड्रोजन को तो आपने कंज्यूम करवा लिया था, अब क्यों जाएगा वो। आई बस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के पास क्या होता था कि एल्युमिनियम के साथ कितना वाटर हाइड्रोजन होता था, 4। तो वो अप टू द 4 हाइड्रोजन ट्रांसफर करता था, इसीलिए कोऑर्डिनेट करता था कितना के साथ, 4 एल्कोक्सी के साथ। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते थे, इसमें एक ही के साथ जाएगा। कर लेंगे। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया अल्टीमेटली, एल्डिहाइड में। तो देखो एक एग्जांपल बताते हैं। CH3CO C2H5 है, और डबल एच लेंगे तो क्या बनेगा बताइएगा आपको। -78 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या बनता है बताओ। CH3CO H। समझ में डबल एच का। तो डबल एच किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड में। साइनाइड और ईस्टर को। स्टेफन किसको कन्वर्ट करेगा, स्टेफन किसको कन्वर्ट करेगा, साइनाइड टू एल्डिहाइड। कर लोगे। समझ में आ गई है। किससे बनाया आपने, नाइट्राइल से। ओवरऑल किससे बना रहे हो आप, नाइट्राइल से। नाइट्राइल से बनाया आपने। नाइट्राइल के बाद उससे पहले क्या बोले थे आपको, एसिड क्लोराइड से। आपने कुछ सेलेक्टिव रिएक्शन देखा जो सिर्फ किसके लिए था, एल्डिहाइड के लिए, कुछ किसके लिए था, कीटोन के लिए। देखा आपने। अभी तक हम लोग एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों पे काम किए। कुछ रिएक्शन होता है स्ट्रिक्टली किसके लिए होता है, एरोमेटिक के लिए होता है, तो उसमें होता है ईटार्ड रिएक्शन। ठीक। कुछ सेलेक्टिव रिएक्शन होता है जो सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है, तो उसमें होता है कीटार्ड रिएक्शन। जिस बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा था, वेबजी में ये कहीं पे देखा था क्वेश्चन, ईटार्ड रिएक्शन के, इस बार वही पूछा था या नहीं। क्रोमाइल क्लोराइड लेके करते, CrO2 Cl2 लेके क्रोमाइल क्लोराइड लेके ईटार्ड रिएक्शन होता है। फिर उसी में जाएंगे, एक गेटरमैन कोच रिएक्शन भी आएगा जो एनसीईआरटी में दिया होता है। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। HCN और HCl का मिक्सचर लेके LCl3 हाइड्रोलाइसिस सीमेंस का। और फिर एक होता है आपका ईटार्ड रिएक्शन, एक होता है आपका बेंजालाइडिन क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से भी क्या बनता है, एल्डिहाइड। ठीक। तो लिखो वहां पे प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड्स। बेंजाल्डिहाइड्स। बाइटार्ड रिएक्शन।
तो बोलेगा एटआर रिएक्शन से किसको बनाओगे, तो बेंजल्डिहाइड को। तो क्या लेंगे आप, टॉल्यून लेंगे। टॉलिन को किस कन्वर्ट करते हैं हम लोग, CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी होता है, बताएंगे आपको। ऑरेंज रेड कलर का वेपर आता है किसका, CrO2 Cl2 का। सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग किसमें, CH2। एक्वस लोगे तो फिर क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए हम लोग CH2 लेते हैं हम लोग। और ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो किसमें हो जाएगा, CH O Cr OH CH3 OCr OH CH3। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के चलते इसका ओवर रिडक्शन, ओवर ऑक्सीडेशन स्टॉप हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो टूटेगा कैसे, देखो क्या बन रहा है आपका, चेक करो। एलियट बन रहा है ना। और स्ट्रिक्टली रिएक्शन किस में होता है, सिर्फ टॉल्यूइन में। कर लेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनाइड्राइड्स। देखो क्या करोगे, सब ये टॉल्यूइन का रिएक्शन ही होता है। ये टॉल्यूइन लिया आपने, CrO3 से रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनाइड्राइड। ये होता है एसिटिक एनाइड्राइड। ये बेंजालाइडिन एसीटेट बनता है ये। एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में दिया बेंजालाइडिन एसीटेट बनता है ये। एसीटेट, जैसे अल्कालाइडिन, इत बेंजालाइडिन क्लोराइड नहीं होता। CaCl2 लेंगे तो क्या होगा, बेंजालाइडिन क्लोराइड होगा, तो इसको बोलते हैं बेंजालाइडिन एसीटेट। अब ये बेंजालाइडिन एसीटेट के चलते ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कैनॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर। तब इजीली यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जैसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो देखो, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल। और एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी अगर आ जाएगा तो आपको पहले बता दी तो स्टे नहीं करेगा, रैपिडली क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। देखो ना, एक कार्बन पे दो OH होगा, कहाँ से रहेगा ये। दो मोल क्या बनेगा आपको, एसिडिक एसिड तो आ ही जाएगा। इसका क्या करेंगे, रैपिडली क्या करेगा, वाटर एलिमिनेट करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। कर लोगे। सॉल्वेंट के याद रखो, एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एक और बताइए, हार्ड होगा। फ्रॉम बेंजालाइडिन क्लोराइड। बता बेंजालाइडिन क्लोराइड बनाओगे कैसे। देखो ये क्या होता है, टॉल्यूइन होता। इसमें बेटा क्या करोगे, Cl2 के रिएक्शन करवाएंगे प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे मैंने दो इक्वलेंट ले लिया, तो कितना कोटा होगा बताओ तो।
CaCl2। आप कुछ नहीं करना, देखो एक बार क्वेश्चन पूछा भी था ये, वहां पे इक्विवेलेंट नहीं मेंशन किया था, वहां पे सीधा फाइनल प्रोडक्ट पूछा था। तो उसमें बेंजोइक एसिड ऑप्शन में रखा ही नहीं था, बेंजाइल अल्कोहल ऑप्शन में रखा ही नहीं था। अल्टीमेटली क्या बनाएगा, बेंजोल डीहाइड ला सकते हैं हम लोग। कर लेंगे, अगर इसी पे हम लोग Cl2 एक्सेस दे देंगे ना तो CCl3 बन जाएगा, और CCl3 का हाइड्रोलाइसिस से बेंजोइक एसिड आ जाता है। और वन इक्विवेलेंट लेंगे तो बेंजाइल क्लोराइड आएगा, जो बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दो इक्विवेलेंट देंगे तो आपको पता है कि बेंजालाइटिन क्लोराइड बनेगा। इसका क्या करेंगे, एक्वस क्यूएच या सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करवाएंगे। आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जो आगे रहने वाला नहीं है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, बेंजोइक एसिड में चला जाता था। अब याद करो, CCl3 बना देंगे तो बेंजोइक एसिड, CH2Cl बनाएंगे तो बेंजोइल अल्कोहल, और CHCl2 बनाएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो वो टारगेट आप पे डिपेंड है कि कहाँ तक आप रोकोगे, दो इक्विवेलेंट अगर मेंशन कर देगा तो स्ट्रिक्टली बेंजोल्डिहाइड लग जाएंगे। चलेंगे। अगर मान लो ये नहीं बनाया, आपको ये प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है तो आपको डेफिनेटली वहां पे ऑप्शन में बेंजोइक एसिड नहीं रखेगा और बेंजाइल अल्कोहल नहीं रखेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट तो मेंशन नहीं किया। तो आपको वही कंपाउंड मेजर करेगा जो आप फॉर्म कर सकते हो। कर लेंगे। यही था आपका किससे, बेंजालाइडिन क्लोराइड से। फोर्थ लिखो लास्ट ये, गैटरमैन कोच सिंथेसिस। गैटरमैन के रिएक्शन से सिर्फ हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। कोच लिए थे ना। हम्म। KOCH होता है। देखना एनसीईआरटी में लिखा होगा, हर जगह लिखा होगा गैटरमैन कोच रिएक्शन। देखो इधर में क्या होता है, देखना। बेंजीन डेरिवेटिव्स। फेनॉल पे रिएक्शन नहीं होता ये, नाइट्रोबेंजीन पे रिएक्शन नहीं होता ये किस पे होता है, सिर्फ अल्काइल बेंजीन या अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे होता है। विथ CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। कुछ अमाउंट में क्यूप्रस क्लोराइड भी ले लेते हैं हम लोग, उसका टारगेट होता है लोकल कंसंट्रेशन AlCl3, ये इसका CO का इंक्रीज करना। कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये क्या लिया आपने, बेंजीन लिया, CO प्लस HCl, AlCl3 एनहाइड्रस लेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जनरली नहीं देता है क्वेश्चन में। CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 देगा, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, बेंजल डिहाइड में। देखो मैकेनिज्म, आप फील्ड का पैसालेशन करवाते हो ना। एक्चुअली क्या होता है, COHCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो ये फॉर्माइल क्लोराइड आ जाता है। CO प्लस HCl कन्वर्ट करके फॉर्माइल क्लोराइड, जैसे इस पे AlCl3 देंगे तो आपको भी पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, एसालियम आयन। यही होता था ना फ्रेंड का पैल्कालेशन एसालेशन में। इस पे कौन अटैक करेगा, बेंजीन। तो देखो क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड। नहीं, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता इसमें, नहीं, कर दो हाइड्रोलाइसिस कर दो। गेटामिन कोच में वो एक लिए थे ना, कौन लिए थे, गेटामिन एल्डिहाइड सिंथेसिस, वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होती है क्योंकि वहाँ पे मीन्स के थ्रू आते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। CO प्लस HCl NaCl3 क्या देता होगा, बेंजल डिहाइड्स। फिनॉल में क्या होता है, ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेटेड विद AlCl3, स्टॉप हो जाएगा। एनिलीन के साथ नहीं होगा, लोन पेयर कोऑर्डिनेटेड AlCl3, स्टॉप हो जाएगा। नाइट्रो नहीं होगा, डीएक्टिवेटिंग, स्टॉप हो जाएगा। जैसे ब्रेडकार्ब का जो रिस्ट्रिक्शन है वही यहाँ पे है। आई बात समझ में।
अगर कहीं पे मान लो फेनॉल दिया रहेगा, कहीं पे अगर नाइट्रोबेंजीन दिया रहेगा, कहीं पे अगर एनिलीन देगा, तो गेटरमैन कुछ रिएक्शन नहीं करवाना। COHCl in presence of LCl3, no reaction. देखो ना, ये एन लेंगे, ये हाइड्रोजन होगा, ये LCl3, ये माइनस प्लस, ये डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग आ जाएगा ना। दैट्स व्हाई नो चांस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन्स का ही रिएक्शन होता है, ये नॉर्मल बेंजीन का। हाँ, और मान लो कि ऑर्थो ये मेजर देखेंगे तो पारा डेरिवेटिव्स क्या होगा, मेजर होगा। ऑर्थो डेरिवेटिव्स क्या होगा, माइनर होगा, क्योंकि आप तो जानते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मेजर माइनर क्या होता है। अगर यही काम टॉलुइन पे करवाएंगे तो क्या होगा, खुद से बताइएगा, टॉलुइन पे जाएंगे तो। अगर मान लो टॉलुइन लिए, इसी पर अगर आपने COCl का रिएक्शन करवाया, LCl3 एनहाइड्रस लिए, बताइए क्या बनेगा। CH3 आ जाएगा, ये क्या होगा, मेजर आएगा। रेवानी क्या होगा, माइनर। आप पारा को ब्लॉक कर दोगे तो ऑर्थो डेरिवेटिव ही आएगा सिर्फ आपका। अब बोले थे ब्लॉक कैसे करेंगे हम लोग, सल्फोनेशन के थ्रू, तो ऐसा काम करेगा तब समझ में आ जाना क्या होता है। तो COCl जहाँ भी देगा तो आप याद रखना, फॉर्माइल क्लोराइड फॉलोड बाय सोडियम आयन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। तो गैटम ने कुछ रिएक्शन पढ़ा दी और क्या बता दिया, थर्ड रिएक्शन, और बता दिया आपको रोजेनमुंड, स्टेफन, और एक बता दिया आपको डेवलिच। डेवलिच याद रखना, बहुत पूछता आज की डेट में। तो ये सब कुछ सेलेक्टिव प्रोसेस था, जिससे कि कहीं एल्डिहाइड बनाते थे, कहीं पे क्या बनाते थे, कीटोन। एरोमेटिक कीटोन बनाओगे तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, पेरिल का एसाइलेशन कर लेंगे। तो यही था आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, खत्म। देख दे थोड़ा देर, फिर देखो केमिकल प्रॉपर्टीज पर चले जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मेन जो रिएक्टिविटी होता है ना, सिमेट्रिक सिंथेसिस, वो समझ बता। Sir, you are muted. अरे बेटा बताओ, गैटम कुछ रिएक्शन समझ में आ गया ना। चलो ये देखो, एक और टॉपिक बता देता हूँ, ये फिफ्थ या सिक्स होगा। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसमें क्या होता है, आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, अब बताइए खुद से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम क्या होता है, डाइवेलेंट या मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट। देखो सॉल्ट बनाइए, इसको शॉर्ट में लिख देगा RCO2CO, अगर लेंगे। आप क्या करोगे, जब इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिल, देखो एल्डिहाइड कीटोन में चला जाएगा, एल्डिहाइड में ये कीटोन में जाएगा। अभी कैसे होता है देखना,
जैसे हीट करते तो ये जो न्यूक्लियोफाइल ये अप्रोच करेगा इस पे, ये यहाँ से रिमूव हो जाता। देखो तो क्या पार्ट आ रहा है इधर से, कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है एक तरफ से, और एक तरफ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है नहीं। ये याद रखना कि ये पार्ट जो आपका ये अल्काइल किस फॉर्म में अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है ना, आर माइनस के फॉर्म में जा रहा है ना वो। अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, इधर का एक कार्बोनाइल कार्बन से मैंने एक अल्काइल को पकड़ा और दूसरा कार्बोनाइल कार्बन को मैंने ठीक है क्या सब्स्टिट्यूशन करवा दिया। इधर से बेटा लिविंग ग्रुप क्या देखा मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वहां से निकल गया। एक्चुअली होता है ये हीट करने पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है। अब इनो डिकार्बोक्सिलेशन जब होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, CO2 क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस अप्रोक्सीमेशन मैकेनिज्म बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट ये कैल्शियम कार्बोनेट निकलता नहीं, निकलता वहां पे CO2। आई बात समझ में। और CO2 एसिडिक ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। दोनों में क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको वो डिटेल पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, आप सीधा देखना कि जब हम लोग कैल्शियम सॉल्ट, बेरियम बेरियम भी ले लेगा कभी कभी, बेरियम सॉल्ट भी लेगा। तो कैल्शियम बेरियम का ये जो जैसे आप इस कार्बोक्सिलेट को जैसे हीट करोगे, तो याद रखना कि एक कार्बोनाइल कार्बन का अल्काइल ग्रुप दूसरा कार्बोनाइल कार्बन का अल्काइल ग्रुप पे दे देना और रिमेनिंग पार्ट्स को आप सेपरेट कर देना। आई बात समझ में। मतलब ये है कि देखो, ये अल्काइल इस पे चला जाएगा और रिमेनिंग पार्ट को सेपरेट कर देना। कभी कभी क्या होगा देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो फिर ये ट्रांसफर करेगा H-। तो क्या मिलने वाला वहां से, फॉर्मल्डिहाइड। कभी कभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि अल्काइल मिथाइल हो गया, ये क्या मिथाइल होगा, तो ये ट्रांसफर करेगा मिथाइल, तो क्या हो जाएगा एसीटोन। कर लेंगे। और ये जो ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होता है इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है ये पहले वहां से डिटैच होता है और फिर जाके अटैक करता है ये। अब लोग ऐसा कैसे आपने देखा, तो क्या क्या साइंटिस्ट ने कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया और कैल्शियम एसीटेट ले लिया और उसको हीट कर दिया, तो देखा कि एसीटोन के साथ साथ एसिटल्डिहाइड भी आ गया। आई बात समझ में। एसीटोन के साथ साथ एसिटल्डिहाइड आ गया, इसका मतलब हाइड्राइड भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होता, ये इंटरमॉलिक्यूलर होता है। कर लेंगे, बताएंगे, सब लिख देंगे आपको। आई बात समझ में, ये तो क्या है आपको, कहाँ से, ये देखो, ये जैसे मैं डिकार्बोक्सिलेशन करूंगा ना, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा। देखो इधर से क्या टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। इधर से क्या टूट रहा है आपका, CO2। एक टूटेगा CO2, एक का कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट। आई बात समझ में। देखो एक एग्जाम्पल ले लो, लिखो तो, कैल्शियम एसीटेट। आप खुद से बताइए, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, डाइजेस्टिलेशन कर रहे हैं हम लोग, एसीटोन ये होगा। कभी कभी क्या होगा देखो, कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया मैंने और उसको मैंने कैल्शियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करवा दिया। किसका किसका लिए, कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट जैसे लेके आएंगे, तो मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एसिटल्डिहाइड होगा। बोलोगे ऐसा क्यों, आप बताओ, H- और CH3- में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, स्मॉलर कौन होगा, H- ना, इसीलिए सबसे बेटर होगा आपका एसिटल्डिहाइड। ये मेजर होगा, मेजर होगा ये। इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं होता यहाँ पे। जो भी आप डिटेल्स दिखा रहे हो ना वो कंप्लीटली फ्री हो जाता है, कोई ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू नहीं जाता, वो कंप्लीटली फ्री हो जाता है। कर लेंगे ये। अब देखो, अब एक क्वेश्चन देखो, बताइए कि MnO4H+ लेंगे क्या बनेगा, बताइए आप लोग।
ओजोलाइसिस नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड देखिए हीट कर देगा तो ये बनेगा आर। बनाओ क्या बनेगा। सबसे पहले बना लो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना एडीपी एसिड। अरे बोल के MnO4 की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो तोड़ देगा वो। इधर भी कार्बोक्सिलिक इधर भी कार्बोक्सिलिक, तो क्या बोलेंगे उसको, एडीपी एसिड्स। अगर यहीं पे KMnO4 को अलग लेते तो क्या बनता, 1,2 डायोल्स बनता। डबल बॉन्ड तोड़ नहीं पाते हम लोग, वहां पे सिर्फ 5 बॉन्ड टूटता और तो टूटता नहीं। तब KMnO4 जैसे लेंगे तो इसको किस में करेंगे, एडीपी एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। हम्म। जिनको भी लगता है कि ऑर्गेनिक में थोड़ा नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे आके करो। ठीक। यहाँ पे आप मेडिकल के जो बच्चे हैं उनको बोल लो कि यहाँ पे आओगे तो बहुत सारा पैकेज रखा हुआ है मेडिकल का। आकाश का बहुत सारा पैकेज है, सब डोनेट करके गए बहुत सारे बच्चे। फिर MCAPS ये सब बहुत मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आप कुछ नहीं तो कुछ मान लो कि 1 मंथ का आप टारगेट लो या 2 मंथ का टारगेट लो, डेली आके मतलब कि वीक में एक बार 2 बार 2 दिन आ जाओ कम से कम। और 2-3 घंटा प्रैक्टिस कर लो ऑर्गेनिक का मेरे सामने, फिर आप चले जाओ। देखना कि ऑर्गेनिक आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद आप रिविजन करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। और जो इंजीनियरिंग के बच्चे वो करते रहो, जैसे प्रैक्टिस करते हो वैसे ही करते रहो, ऑर्गेनिक जैसे कंप्लीट कर देंगे तो मैं भी कुछ क्वेश्चन देते रहूंगा रैंडमली। ठीक। और जेई मेन का जो जेई एडवांस का जो पैकेज है वो भी बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर की उसका भी करो ऑर्गेनिक। पूरा बोलेंगे पूरा ऑर्गेनिक करो, जेई मेन का भी करो, जेई एडवांस का भी करो। करवाऊंगा आपसे। डेटा दिन था और खुशी है चले इसमें। ठीक। अब बता दो यहाँ पे क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। बेटा क्या हो जाएगा बता दो। ना। देख, ये क्या बनेगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे लेंगे ना तो ये देखो सॉल्ट कैसे बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो जैसे इसको हीट करोगे ना तो देखो क्या करेगा, डीएनए अटैक करेगा इस पे। हाई मेमोरी रिंग बनेगा ना। समझे। क्योंकि एक का कार्बोनाइल कार्बन जो लिए उसका एक अल्काइल को दूसरा कार्बोनाइल कार्बन पे लेके जाओगे ना। तो आप या तो ये कार्बन को लेके पकड़ के यहाँ पे अटैक करवा दो, या तो ये कार्बन को लेके पकड़ के आप यहाँ पे अटैक करा दो, तो रिंग तो शॉर्ट हो जाएगा। और इधर का पार्ट तो आपका इधर जाएगा ही, देखो यहाँ पे। जा रहा है। तो क्या बनेगा देखो तो। साइक्लोपेंटेनॉन कैल्शियम कार्बोनेट। जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब ये साइक्लोपेंटेनॉन बना देगा। इसी भाव को अल्कोहल ये क्या करेगा, आपको ले लेगा वहां पे, देखना कि एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके हीट करवा देगा, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन करवा देगा। हाँ कुछ करके आगे बहुत सारा प्रोसेस करवा देगा। आप याद रखना यहाँ पे, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समटाइम कैल्शियम के अलावा आपको बेरियम सॉल्ट भी ले सकता है। याद रखोगे। हम लूसी सॉल्ट कर लेते हैं जिसमें क्या होता है, पोल्डाइंग पावर लो होता है। अगर मैग्नीशियम कर लेंगे तो उसमें पोल्डाइंग पावर Mg2+ के क्या होता है, हाई होता है। तो उसमें बहुत सारा एबनॉर्मल प्रोडक्ट आता है, इसीलिए हम लोग नहीं लेते। कैल्शियम बेरियम का ही जनरली कराते हैं। कर लेंगे। जैसे क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। अगर आपने अल्काइल, देखो फॉर्मेट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट लेंगे और कोई दूसरा सॉल्ट लोगे, दोनों को मिक्स करोगे तो क्या आएगा, एल्डिहाइड। अगर आप नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लोगे तो क्या आएगा, कीटोन आएगा। साइक्लिक कंपाउंड पे करेंगे तो डिकार्बोक्सिलेशन करके क्या होगा, फिर साइक्लाइजेशन होगा, तो साइक्लाइजेशन जैसे करोगे तो हमेशा स्टेप डाउन आएगा, क्योंकि आप लिटरली क्या कर रहे हो, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 तो जा रहा है आपका, तो हमेशा स्टेप डाउन होगा। कर लोगे। आई बात समझ में। हम्म।
कर लेंगे। जैसे आपको मान लो कि मैं बताऊंगा ये साइक्लोपेंटीन है, ये इस पे भी मान लो कि आपने देखो KMnO4 ले लिया, फिर सेकेंड में ले लेंगे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, हीट करेंगे तो देखो क्या बनेगा आपका। ब्यूटेनॉन बनेगा। ये सब थोड़ा याद रखना, आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत सारा है। वन स्टेप डाउन कर लेंगे। ये था डाइजेस्टेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो कर ली कॉपी अपी है? लिखो मैं बदले की देता हूँ यहाँ पे। ये क्या कैल्शियम फॉर्मेट है ये? अगर सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट होगा और उसको हीट करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड आएगा, याद रखोगे? फिर देखो कैल्शियम फॉर्मेट प्लस पे और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, इसको हीट करेंगे, जब मिक्स कर दिए यहाँ पे आपका एल्डिहाइड आ जाएगा ये। फॉर्मल्डिहाइड आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे मेरा इंटेंशन था एल्डिहाइड कंप्लीट करवाना, तो मेनली एल्डिहाइड ही आएगा, कीटोन यहाँ पे बहुत लेस आएगा। इसके बता रहा हूँ जरा देखो, ये आपने इस तरह का कैल्शियम लिए और ये तो हाइड्रोजन इस तरह से भी है, ये क्या करेगा, इस पे ट्रांसफर होगा बहुत फास्ट। जब तक ये अप्रोच करता उससे पहले ये जाता। आई बात सुन, आप बोलोगे कि ये इसी पे ट्रांसफर करेगा तो क्या बनेगा, तो मैं तो बोल रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, लेकिन मेरे को देखना था एल्डिहाइड के, तो कीटोन की तरफ। तो जब आपका क्रॉस ओवर का मैकेनिज्म यहाँ पे देखा गया ना, तो इसका देखा गया इसके रिस्पेक्ट में मेजर आएगा, उसका रीजन क्या है सुनो। अब ये क्या होता है, ये जो फॉर्मिक एसिड्स होता है, इसका जो यील्ड होता है, इसका यील्ड बहुत पुअर होता है। रीजन क्या है सुनो, कैल्शियम फॉर्मेट जो होता है वो थर्मली स्टेबिलिटी कंपेयर टू अदर अल्काइल कैल्शियम सॉल्ट लेस होता है, इसीलिए यील्ड इसका बहुत लेस होता है। फॉर्मिक एसिड आता है लेकिन उसका यील्ड ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बनाते ही नहीं इस प्रोसेस से। अगर आपका डाइजेस्टेशन से अगर फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो वो प्रोसेस आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत यील्ड कम होता है। एल्डिहाइड बनाते हैं और एसीटोन के ये कीटोन बनाते हैं, तो इसका लिख लो यहाँ पे यील्ड जो होता है बहुत लेस होता है, पुअर यील्ड लिख लो। अब इसका रीजन क्या होता है कि सॉल्ट जो होता है कैल्शियम फॉर्मेट का, वो सॉल्ट थर्मली लेस स्टेबल होता है। कर लेंगे तो पुअर यील्ड होता है, हाँ फॉर्मिक का, याद रखोगे। इसीलिए मेजर यहाँ पे लेते हैं। तो आज तक मैंने जो क्वेश्चन जो देखा था, मैंने किसी कंपटीशन में जो क्वेश्चन देखा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा साइक्लिक कंपाउंड पे वर्क करवाता है सबसे ज्यादा। जो मैंने साइक्लोपेंटेनॉल लिया था, साइक्लोब्यूटेनॉल लिया था, आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे देखा। और फॉर्मिक एसिड के अलावा जो दूसरा मैंने एसिटिक एसिड लेके कैल्शियम सॉल्ट लेके उस पे क्वेश्चन कर देखा मैंने, वेबजी में कहीं पे देखा था। फॉर्मिक एसिड पे कैल्शियम सॉल्ट का कोई सिंथेटिक यूटिलिटी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, से ले देता भी नहीं। कर लेंगे। यही था आपका डाइजेस्टेशन से, तो कहाँ पे क्या बनेगा कर लोगे। एक और प्रोसेस होता है, नोट करके लिख लो। हम्म। नहीं, कंपेयर टू एल्डिहाइड उसका लेस होगा। एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो सेपरेट कर देंगे हम। तो लिखो यहाँ पे वाकर्स प्रोसेस होता है। ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है ये, वैकर्स प्रोसेस होता है, ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है ये। बोलता है कि आपको एसिटाल्डिहाइड बनाना है ना, तब वैकर्स प्रोसेस यूज करो। इंडस्ट्रियल मेथड होता है एल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड के लिए। ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है ये।
ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है ये प्रोसेस होता है जो इको फ्रेंडली होता है, जो पॉल्यूशन नहीं करता, एनवायरनमेंट को डिटोरिएट नहीं करता, इसलिए वैकस प्रोसेस यूज होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखना। ये एथीन को रिएक्शन करवाते हैं हम लोग इससे ऑक्सीजन से, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम क्लोराइड। तो आप याद रखो यहाँ पे प्लेडियम क्लोराइड लेते हैं हम लोग, रिएजेंट सब याद रखना है। और वाटर लिए, रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर क्लोराइड भी लेंगे हम लोग, और एयर लेंगे ऑक्सीजन। देखो क्या बनेगा, CH3CHO। ठीक, ये बनेगा। प्रोसेस देखोगे तो क्या होता है, देखना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, प्लेडियम यहाँ पे चला जाता है किसमें, देखो प्लेडियम चला जाता है प्लेडियम 4 में। मतलब क्या हो रहा है वो, प्लेडियम चला गया प्लेडियम 4 में, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो देखो यहाँ पे, ये देखो, ये नहीं नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए ना, रॉन्ग ले लिए, प्लेडियम 4 PdCl। ऐसे लिखो, प्लेडियम लिए थे ना वैकस प्रोसेस, प्लेडियम Cl4 लिए, प्लेडियम Cl4। ये प्लेडियम क्लोराइड में आएगा, बता दो प्लेडियम किस में चला गया, +4 से +2, तो खुद रिड्यूस हो गया तो दूसरा को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब क्या करेगा सुनो, कॉपर क्लोराइड लेंगे, फिर से इसको रीऑक्सीडाइज करता था 4 में, तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 1 में रिड्यूस हो गया। अब ये जो 1 में रिड्यूस होगा उसको ऑक्सीजन पे रिड्यूस कर देगा किस में, ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, 2 में। अल्टीमेटली देखो क्या चल रहा है, प्लेडियम को फिर से रिस्टोर कर दिया, प्लेडियम को फिर से रिस्टोर कर दिया कौन, क्यूप्रिक क्लोराइड। और क्यूप्रिक क्लोराइड को फिर से कॉपर 2+ में कौन लेके आ जाएगा, ऑक्सीजन। आई बात समझ में, तो ऐसे ही सीक्वेंस चलता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होता है ये। तो ये आप याद रखना कि क्या बनाते हैं यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड डाल लेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है ये। नेक्स्ट लिखो, देखो ग्रीन केमिस्ट्री है ना, ये दिमाग में नहीं रहता, ये PCSO प्लेडियम, ये ले लो 2, चेंज कर लो वो 2, ये 0। PdCl4 नहीं होता, प्लेडियम 2 रहता है। क्लोरीन के साथ है ना, प्लेडियम 2+ का कॉम्प्लेक्स होता है, +4 का कॉम्प्लेक्स नहीं होता प्लेडियम क्लोरीन के साथ। प्लेडियम +4 का कॉम्प्लेक्स क्लोराइड के साथ नहीं होता है, चेंज कर लो उसको, प्लेडियम 2 से प्लेडियम 0 में लेके आओ, प्लेडियम 2 से प्लेडियम 0 में आओ, प्लेडियम 2 से 0, 0 से फिर 2 में लेके जाएगा उसको कॉपर, और फिर कॉपर +1 से जाएगा 2 में। फिर से सुनो, कि प्लेडियम +2 को लेके आओ 0 में, और फिर 0 को लेके कॉपर चला जाएगा +2 में, और कॉपर +1 को लेके चला जाएगा ऑक्सीजन +2 में। अल्टीमेटली कौन जा रहा है, कॉपर, वो भी नहीं जा रहा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर जा रहा है। तो ग्रीन प्रोसेस इसलिए बोलेंगे ना क्योंकि आपका देखो प्लेटिनम ले लो कैटालिटिक अमाउंट, कॉपर क्लोराइड ले लो कैटालिटिक अमाउंट, अल्टीमेटली किसका कंजम्पशन हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो कोई पॉल्यूटिंग एजेंट नहीं है आपका, ऑक्सीजन और वाटर जो ले रहे हो पॉल्यूशन तो करेगा नहीं आपका, इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री में आता है। किसको कंज्यूम कर रहे हो, तो वो जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग फॉर्मेलेशन करते हैं किससे, इससे ऑक्सो प्रोसेस से, तो उसमें आप CO लेते हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या होता है आपका, पॉइजनस गैस होता है। और यहाँ पे आप वाटर लेके ऑक्सीजन लेके करवा रहे हो, तो वाटर लेके ऑक्सीजन करोगे तो जो रॉ मटेरियल यूज करो तो पॉइजनिंग नहीं है आपका। आई बात समझ में, इसलिए ग्रीन केमिस्ट्री में आता है ये। बोलता है कि प्रोसेस वो यूज करो जो एनवायरनमेंट को डिटोरिएट नहीं करे, तो एनवायरनमेंट को डिटोरिएट कर ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, तो फिर वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगा। मतलब कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन करो कि पूरा वर्ल्ड एकदम कंसंट्रेट कर गया एसिटाल्डिहाइड के प्रोडक्शन पे, नहीं ऐसे बोल रहे कि पूरा वर्ल्ड में हर जगह प्रोडक्शन हो रहा है एसिटाल्डिहाइड का, कुछ ही नहीं है। चलो कर लेंगे ये प्लेटिनम क्लोराइड का।
फिर देखो एक होता है आपका ऑक्सो प्रोसेस, नोट करके लिख लो, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, दैट इज ऑक्सो प्रोसेस। ये सब जेईई मेन का रिसेंट ईयर में क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको ऑक्सो प्रोसेस का। ऑक्सो प्रोसेस हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्या होता है देखो, जब एल्कीन को रिएक्शन करवाते हैं हम लोग CO प्लस H2O से, वाटर गैस होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कोबाल्ट कार्बोनाइल है, ये 10 याद रखोगे, कोबाल्ट कार्बोनाइल, ये लेते हैं एज ए कैटलिस्ट। ये क्या कर देता है, ये दोनों प्रोडक्ट बनाता है, मार्कन कप भी बनाता है, एंटी मार्कन कप भी बनाता है ये। देखो ये एंटी मार्कन का प्रोडक्ट है, और ये क्या होता है आपका मार्कन कप का प्रोडक्ट है। एनसीईआरटी ने एंटी मार्कन का प्रोडक्ट ही को फॉलो किया, इसलिए जेईई में एनसीईआरटी बेस पे ही क्वेश्चन आता है, वही ऑप्शन नहीं रहता था। तो ये भी हाइड्रो फॉर्मेलेशन का मतलब क्या होगा, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो फॉर्मेलेशन, फॉर्मेलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। और एक तरफ अगर CHO ला रहे हो तो एक तरफ तो हाइड्रोजन दोगे ना, तो इसीलिए बोला जाता है हाइड्रो फॉर्मेलेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट द एल्कीन टू एल्डिहाइड बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ वाटर गैस इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनाइल एज ए कैटलिस्ट। याद रखोगे, ये लिख दिए, समझ में आ गया, बट लिख लो खुद से किसमें। देखो ये मार्कन कॉपी में ये दोनों प्रोडक्ट देखा गया, हम लोग जो पढ़े दोनों, वो दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर मान लो कोई आपका 52% है तो कोई 48% है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसी को मेंशन किया, उसको मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि ये जो कैटलिटिक, ये जो कैटलिस्ट ये लेते हैं ना, ये रिएक्शन से बहुत अनसर्टेन है, इसका मैकेनिज्म फैक्टर है, तो इसलिए मैकेनिज्म बहुत अनसर्टेन है। आप याद रखना कि मार्कन का प्रोडक्ट नहीं बनाना, आप क्या बनाना है, एंटी मार्कन, बस इतना याद रखो, एडो फॉर्मुलेशन। देखो कोबाल्ट দুটো আছে देख, কোবাল্ট মানে কি, কোবাল্ট দুটো, CO 10টা, ये कोबाल्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, कैटलिस्ट होता है ये, कर लेंगे ये। अब देखो ये ऐसा ये क्वेश्चन दिया था आपका, CO प्लस HCl H2 दैट गिव इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनाइल, लिखा भी नहीं था वहां पे, कोबाल्ट लिख के छोड़ दिया था, तो बताओ क्या बनाएंगे, बनेगा ये ऑक्सो प्रोसेस है नहीं। तो दोनों आता है, मार्कन का प्रोडक्ट भी आता है और क्या आता है, एंटी मार्कन का। हाइड्रोफॉर्मेलेशन विद ऑक्सो प्रोसेस बाय यूजिंग द मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनाइल कंपाउंड एज कैटलिस्ट। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का। तो कुछ यूनिक प्रोसेस बताया आपको, बैकर्स प्रोसेस दिखेगा क्वेश्चन वो। फिर आपका एक बताया हाइड्रोफॉर्मेलेशन, आपने इस किसी से क्वेश्चन पूछा था, हिमांशु पांडे कहीं पे देखा था मैंने, सवाल में किसी ने पूछा था, आप ही में से कोई क्वेश्चन पूछा था, वो जो पूछा था ये हाइड्रोफॉर्मेलेशन का आपने पूछा था। अब समझ में आ गया हाइड्रोफॉर्मेलेशन, जैसे CO H2 कहीं पे लिखेगा और AlCl3 ले लेगा, बेंजीन रिंग लेगा, तो समझना गेटा में उनको चाहिए, और CO प्लस HCl लेके, और CO प्लस H2 अगर कहीं पे लिखा रहेगा तो वाटर गैस लिए, आप समझना कि हाइड्रोफॉर्मेलेशन नहीं है। कर लोगे, नेक्स्ट देखो, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, खत्म हो गया प्रिपरेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या देखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है, इसमें हेडिंग तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कुछ मैकेनिज्म आपको बता देते हैं और नेक्स्ट से बताएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखना, Na कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है, Na मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेटा आपने कहाँ पढ़ा था, एल्कीन में। फ्री रेडिकल एडिशन आपने कहाँ पढ़ा था, खरास इफेक्ट, रेडिकल एडिशन था।
सब्ड्यूशन आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्ड्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्ड्यूशन, और क्या पढ़ा था आपने, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फिर आपने ये एडिशन पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और दूसरा पढ़ रहे हो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और एक ऑलरेडी फ्री रेडिकल एडिशन आप पढ़ चुके हो। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे पहले याद रखना कि होता क्या मैकेनिज्म। तो ये देखो, ये कार्बोनल कार्बन होता है, ये डेल माइनस होता है, ये क्या होता है, डेल प्लस। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बताइए खुद से, इलेक्ट्रोफाइल अगर खुद है वो, तो वहां पे जाएगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन इनिशिएट करता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। आप खुद से सोचो, एल्कीन जब लिए थे तो एल्कीन में आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या देखा था, होमो एटॉमिक। तो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल जब देखना कि पाई बॉन्ड आपका पोलराइज्ड हो जाएगा ना, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। आप पाई बॉन्ड अगर पोलराइज नहीं करोगे ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपने देखा, जहाँ पे एल्कीन में जितना भी अच्छा कंजुगेटेड एल्कीन था, या जो भी आपने रिएक्शन देखा था, सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही था आपका, चाहे 1,4 एडिशन था या 1,4 एडिशन, 1,2 एडिशन। एल्डिहाइड कीटोन में जब 1,4 1,2 एडिशन करेंगे, तो देखना वो सारा का सारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा। कर लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे मैकेनिज्म जब जाएंगे, इसमें देखना रिएक्शन जब करवाते हैं हम लोग, तो एक आएगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो पहले कौन अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा, तो ये OH आएगा, ये क्या हो जाएगा, एन। मैकेनिज्म बेटा देखेंगे तो देखो क्या होता है। पहले कौन अप्रोच करेगा, तो ये स्टेप जो होता है ये स्लो होता है, स्लो, RDA से ये। अब देखो इसके पास न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया ना, तो नाउ दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हैज नो लिविंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता था, इसलिए क्या करवाते थे आप, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है आपका। आप क्या करेंगे, प्रोटोन, ये H प्लस जो था वो सॉल्वेंट के थ्रू किसी के थ्रू आप प्रोटोनेट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, OH आ जाएगा, और ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो देखना, ये आ गया, ये होता फास्ट। तब बता दो, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप। आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। आप थोड़ा सोचो, अगर ये इसको स्टेरिकली अगर हिंडर्ड कर देंगे, बड़ा ग्रुप सब लेके चले जाएंगे यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो। दूसरा एक और सोचना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, तो इसको और भी डेल प्लस कर देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। तो आपने एल्कीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा था, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फेवर किया था। और एल्डिहाइड कीटोन के केस में आप क्या देखते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप फेवर करेगा, डोनेटिंग क्या करेगा, डिसफेवर करेगा। और यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस भी मैटर करता है। जितना ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा। अगर आपसे पूछेगा कि एल्कीन में, तो आपने देखा था वहां पे स्टेरिक हिंडेंस का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड उतना ज्यादा रिएक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड उतना लेस रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक एंडेंस पे। आप एल्डिहाइड कीटोन में कंपेयर करोगे, तो ऑटोमेटिकली एल्डिहाइड के कंपेयर में कीटोन में ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्स होगा। और कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप भी होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, दैट मेक द कार्बोनल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो डेफिनेटली एल्डिहाइड कीटोन में जब कंपटीशन होगा, तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कर लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे रिएक्टिविटी लिखो। हम्म। किसको, इसको निकाल देंगे, तो फिर क्या बनोगे, कार्बोकेटाइन। फिर क्या करेंगे, अगर इसके पास ये जो न्यूक्लियोफाइल आपने लेके आया, इसके पास अगर प्रोटॉन रहेगा, तो फिर ये काम हो सकता है। और न्यूक्लियोफाइल के पास अगर प्रोटॉन नहीं होगा, तो नहीं होगा। इसीलिए एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन होता भी है। आप जो बोल रहे हो वो होता है। वो एमीन्स डेरिवेटिव जो लाते हैं, RNS2 सब, जब एमोनिया सब आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल के पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इसीलिए फिर रिवर्स करके क्या करता है, डिहाइड्रेशन होकर क्या बनता है, इमीन्स का फॉर्मेशन करता है, इनामाइंस का फॉर्मेशन करता है। तो वो लिविंग ग्रुप जब रहेगा, उसके पास प्रोटॉन रहेगा, तभी है। मान लो आप SCN का रिएक्शन करवा तो साइनाइड जेके करेगा। अब साइनाइड जब यहाँ पे SCN लाएंगे, तो फिर तो इसके पास कोई लिविंग ग्रुप है ही नहीं, और नहीं इसके पास कोई लिविंग ग्रुप है, जैसे तब ऐसे ही रह जाएगा ये। अगर इसके पास प्रोटॉन देके छोड़ोगे, तो फिर यहाँ पे प्रोटॉन का करवा के इसको फिर डिप्रोटोनेशन करो, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन देखेंगे आप।
वो किस में देखेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव्स का एडिशन करेंगे तो देखना आप वहाँ पे कितना बार क्वेश्चन पूछोगे कि कहाँ पे एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन होता है। आपने एक पढ़ा था एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन साइन सब्स्टिट्यूशन। अब पढ़ने जा इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन कर लेंगे तो वो भी होता, वो किसी उसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक किया, प्रोवाइड दैट न्यूक्लियोफाइल मस्ट हैव द लिविंग ग्रुप। अगर हमेशा होता है ऑलवेज, नहीं होगा तो नहीं कर, जैसे मान लो बाइसल्फाइड फॉर्मेशन करेंगे तो वहां नहीं होता है। मान लो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन करेंगे वहां नहीं होगा। अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे नहीं होगा। अगर मान लो एमीन्स का करवाएंगे तो वहां देखेंगे आप 1 डिग्री 2 डिग्री तक करवाएंगे, 3 डिग्री का रिएक्शन ही नहीं करवाएंगे। है बात समझ, तो वो भी पॉसिबिलिटी होता है। रिएक्टिविटी जाएंगे तो रिएक्टिविटी सबसे पहले किस पे होता है देखो, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जाएंगे तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं क्या देखो, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन अगर इंक्रीज होगा तो बताइए क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर और कार्बोनाइल ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा बताइए, इंक्रीज हो जाएगा। सीओ ग्रुप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज होगा। अब बताइए ये काम कौन करेगा, विदड्रॉइंग या डोनेटिंग। विदड्रॉइंग। एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है, विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, वाला डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस। इसके तरफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब बताओ तो सबसे ज्यादा कार्बोनिल कार्बन किसका इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अगर मान लो कि आपने एल्डिहाइड रखा, इधर कीटोन रखा, बताओ ये कार्बोनिल कार्बन है दोनों का, किसका ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये तो समझ में आया कि एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होने वाला है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक या लेस इलेक्ट्रोफिलिक। वो क्या होगा आपको, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों होगा लेस इलेक्ट्रोफिलिक, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ये समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एक थर्ड लिख लो, ये सेकंड लिख लो, नेक्स्ट बता दूंगा, ये सेकंड और लिख लो आप एक, स्टेरिक फैक्टर। देखना जो ग्रिग्नार्ड पे मैं बताऊंगा आपको 1 2 एडिशन, और देखना ग्रिग्नार्ड पे मैं 1 4 एडिशन भी करवा दूंगा कभी कभी। और कभी कभी इतना हिस्टोरिकली क्राउडेड कर देंगे कि ग्रिग्नार्ड का एबनॉर्मल रिएक्शन भी हो जाता है, तो इसलिए बताऊंगा वो सब आपको। तो स्टेरिक फैक्टर जब लेंगे तो स्टेरिक फैक्टर क्या होगा देखो, स्टेरिक एंडेंस अक्रॉस कार्बोनाइल कार्बन ग्रुप अगर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। अब खुद से बताइए तो, सबसे ज्यादा स्टेरिकली इंडर्ट कौन होगा। एल्डिहाइड मान लो कि आपके पास देखो यहाँ पे देखो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड लिए, जैसे आपको मैंने एसिटल्डिहाइड लिया, और देखो यहाँ पे मैंने मेथाइल कीटोन लिया, और फोर लिया मैंने इथाइल। हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपको बताया था मैंने ग्रिग्नार्ड किसके तरह वर्क करता था, निक्लोफाइल। अब बताइए तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉर्मल्डिहाइड। उसका क्या हो जाएगा 2, उसका क्या हो जाएगा 3, उसका क्या हो जाएगा 4। इथाइल में जाओगे तो क्या हो जाएगा देखो, ये सीओ ग्रुप है, ये इथाइल, और ये इथाइल किसका ज्यादा ग्रुप है बताओ, ये बल्कि ग्रुप है कि नहीं।
तो बल्कि ग्रुप होगा तो क्या होगा, स्टडी कैंडेंस आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। तो एक बेसिक आइडिया मैंने दिया आपको, रिएक्टिविटी कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा, ये तो पता चला आपको विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा। बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड लिए, एक लिए मैंने 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड लिए, तो 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड का रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा वहां पे। और फिर आपने देखा स्टेरिक मैटर भी करता है, तो ओवरऑल कुछ भी लो, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एलिफैटिक एल्डिहाइड, फिर उसका दो एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसका दो होता है एलिफैटिक कीटोन, उसका दो होता है एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोनल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लो। तो वो नेक्स्ट डे जब क्लास लेंगे तो वो मैं मेंशन कर दूंगा एरोमेटिक एल्डिहाइड का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, वो बता दूंगा। तो ये मेजर मैंने रिएक्टिविटी पता है, नेक्स्ट से बता दूंगा आपको। हम्म। Sir, एलिफैटिक एल्डिहाइड बेटर देन एरोमेटिक एल्डिहाइड।